इस कैसे हैं आप सब। मैं हूं ज्योति। आज मैं आपको नेट फैब्रिक पर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और बॉट नेक भी सिखाने वाली हूं मैं आज। नेट की कुर्ती देखिए बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, और इसी डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे आज हम। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फैब्रिक के बारे में बता देती हूँ। नेट फैब्रिक लिया मैंने यहाँ पर 2 मीटर, और शैंटून फैब्रिक मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 मीटर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ अस्तर को आपको इस तरीके से बिछा लेना है। ये मैंने बिछा लिया है अस्तर। और देखिए अगर ये डबल फोल्ड में रख लिया है मैंने। देखिए अगर आपको अस्तर वाली कुर्ती कटिंग करना सीखनी है, किस तरीके से अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग की जाती है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से देख लीजिएगा किस तरीके से अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग की जाती है। और मैंने उस वीडियो में बहुत डीपली बताया है कि किस तरीके से कटिंग की जाती है। तो आप देख लीजिएगा अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है। ये इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 12 इंच अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रखें, फैब्रिक की जितना आपका साइज हो उसके अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। 1/2 इंच का मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे हम। तो शोल्डर यहाँ पर रखना है हमें 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से शोल्डर रखेंगे 6 इंच का हम निशान लगाएंगे। आर्मोल हम रखेंगे यहाँ पर 6.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने इसके आर्मोल के बारे में भी बताया हुआ है। तो अगर आपको आर्मोल के बारे में जानना है तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम चेस्ट का 4 लेंगे, जितना आपका साइज़ है चेस्ट का उतना ही लीजिएगा। उसमें 2 इंच आपको लूजिंग के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच लूजिंग के लिए रखकर उसमें प्लस कर दिया 2 इंच। तो उसमें मेरा चेस्ट का 4 आया 9.25 इंच। अगर आप ज़्यादा लूज़ पहनते हैं सूट तो आप साइज़ अपना 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर लूजिंग के लिए 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर फिटिंग का मतलब फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2 इंच की लूजिंग रखी है इसमें। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर देखिए आर्मोल की गोलाई कर देंगे। पहले हम बाहर वाली आर्मोल की गोलाई करेंगे, और देखिए इस तरीके से हम गोलाई कर देंगे। और अब हम अंदर वाले आर्मोल की गोलाई करेंगे। तो आपको सेंटर पर इस तरीके से रखना है, और एक निशान लगाना है सेंटर पर इस तरीके से। और ऊपर की साइड से सीधा इस तरीके से थोड़ा तिरछा इस तरीके से निशान लगाएंगे, और नीचे वाली साइड से हम गोलाई कर देंगे। यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट का निशान लगाएंगे 13 इंच, और शोल्डर टू हिप का निशान लगाएंगे हम 20 इंच। देखिए यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। इस तरीके से एक मार्किंग कर रही हूँ मैं। लूजिंग लेकर आपको मार्किंग करनी है, और मैंने भी यहाँ पर लूजिंग लेकर ही मार्किंग कर रही हूँ। और हिप का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 9.25 इंच पर। इस तरीके से एक निशान लगा देंगे, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर भी इस तरीके से निशान लगाएंगे लाइनिंग का इस तरीके से, और इस तरीके से दोनों साइडों पर इस तरीके से लाइन कर देंगे। और देखिए थोड़ा मैं ऊपर करके इस तरीके से इसको फैब्रिक को थोड़ा सा इस तरीके से आपको देखिए इस तरीके से मैंने रखा। और लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे, मैं 38 इंच लेंथ ले रही हूँ यहाँ पर। मार्जिन लेकर मैंने 38 इंच लिया है। यहाँ पर मैंने 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लिया है इसमें। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर 38 इंच लेकर, और इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर जितना मैंने यहाँ पर हिप का लिया है उतना ही मैंने दामन का नीचे का भी रखा है। अगर आप यहाँ पर कम लेना चाहते हैं तो आप कम भी ले सकते हैं, बट मैंने हिप के अकॉर्डिंग लिया है। और यहाँ पर भी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इस तरीके से कर देनी है आपको। और देखिए यहाँ पर हम 2-2 इंच का मार्जिन लिया है मैंने, और इस तरीके से। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले सिंपल जिस तरीके से हम कुर्ती कटिंग करते हैं उसकी कटिंग बता रही हूँ मैं आपको मार्किंग करके। उसके बाद में हम यहाँ पर कटिंग करने के बाद में मैं आपको इसमें डिज़ाइन करना बताऊँगी किस तरीके से हम डिज़ाइन की कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से पहले आपको इस तरीके से कटिंग कर लेना है नॉर्मली। मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है, और देखिए शोल्डर वाली साइड से भी मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से।
नेट फैब्रिक को रखेंगे और इस तरीके से इस पे हम पूरी लेंथ रखेंगे, जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं 40 इंच पर निशान लगा लूँगी और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। इस तरीके से निशान लगाकर और इसकी अब हम कर देंगे कटिंग। बैक वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट पर मैं 1/2 इंच मार्जिन लूँगी, वहाँ पर मुझे लेस लगानी है इसलिए। देखिए अब यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से, और यहाँ पर भी 5 इंच का निशान लगाएंगे, मार्जिन ऊपर की साइड छोड़कर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और 1/2 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन के लिए ऊपर वाली साइड से लिया है, यानी कि 4.5 इंच पर हम कटिंग करेंगे इसकी इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको सिंपली कटिंग कर देना है इसकी। और अब देखिए अब यहाँ पर हम देखिए बैक वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट वाला पार्ट कटिंग किया था। इस तरीके से निशान लगा लेंगे पहले हम चॉक से, और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट मैंने कटिंग कर लिए हैं, बैक एंड फ्रंट। और अब इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखना है। हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन का निशान लगा रही हूँ मैं ऊपर वाली साइड से। और अब हम नेक की लेंथ रखेंगे 3 इंच और नेक की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर 5 इंच। और इस तरीके से एक निशान लगाकर यहाँ पर इस तरीके से आपको गोलाई करनी है। पूरी जिस तरीके से हम गोलाई करते हैं उस तरीके से नहीं, चांद की तरह जो थोड़ी गोलाई होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से गोलाई करनी है। और अब हम इसकी कर देते हैं कटिंग। और देखिए यहाँ पर मैंने एक ये फैब्रिक लिया है और इस पर हम तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे नेक फिनिश करने के लिए। और ये मैंने चौड़ाई इसकी रखी है 1 इंच, और इस तरीके से आपको निशान लगाना है 1-1 इंच का। और यहाँ पर हम पट्टी इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर करीबन हमें 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है दोनों नेकों को फिनिश करने के लिए। और देखिए इस तरीके से आपको पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पर हम तो देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी कटिंग करने के लिए इस तरीके से फैब्रिक को रखा है। और इसकी चौड़ाई हमने रखी है पट्टी की 1.5 इंच। और इस तरीके से 2 पट्टियाँ हमें कटिंग करनी है, यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करनी है। और देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे दोनों पट्टियों को। और दोनों पट्टियाँ कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से आपको फैब्रिक को रखना है, इस सीधी वाली साइड को रखना है, आपको सीधा होना चाहिए फैब्रिक। और इस तरीके से जो हमने 1.5 इंच की पट्टी कटिंग की थी उसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से यहाँ से स्टिच करेंगे। इसको स्टिच करने के बाद इसको बैक करेंगे और बैक पर हम इसको फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। और देखिए इस वाली पट्टी को हम, ये तिरछी पट्टी जो हमने कटिंग की थी, इसको हम इस तरीके से रखेंगे नेक पर, और इसको भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे दोनों पट्टियों को इस तरीके से स्टिचिंग करके। और देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टिचिंग करनी है, इस तरीके से देखिए स्टिचिंग इस तरीके से करनी है। और ये नेक वाली साइड पर मैं आपको स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ, नेट पर आपको इस तरीके से स्टिचिंग करते हुए जाना है। इस तरीके से नेक हम पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और फ्रंट एंड बैक दोनों नेक हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी स्टिच कंप्लीट हो गई है नेक की। तो देखिए यहाँ पर अब इसको हम इस तरीके से एक फोल्ड करेंगे इसको, और इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर पट्टी को और इस तरीके से अंदर वाली साइड पर इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे। और ये देखिए स्टिचिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर लगा रही हूँ, मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ नेक पर। अगर आपको लेस नहीं लगानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेस लगानी है या नहीं, बट मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ नेक पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से नेक लेस लगानी है आपको। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है लेस लगाने के बाद। कि यहाँ पर ये लेस भी हमारी इसी तरीके से देखिए कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी, और जो ये लेस है इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। और देखिए ये मैंने फैब्रिक, ये शेंटून फैब्रिक लिया है, ये सीधा रखना है आपको। और इस पर हम पट्टी जो हमने 1.5 इंच की कटिंग की थी उसको हमें इस तरीके से जॉइंट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी है इस तरीके से। और देखिए अभी हमने यहाँ पर अंदर वाली साइड पर इस तरीके से आपको पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली स्टिचिंग इस तरीके से स्टिचिंग इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। और देखिए अब मैंने ये पार्ट्स इस तरीके से रखे हैं, और ये नेट मैंने उल्टी रखी है, उल्टी साइड है, और ये शेंटून सीधा है नेट की तरफ। ये देखिए इस तरीके से सीधा आना चाहिए। और देखिए इस तरीके से आपको रखना है।
और देखिए इस तरीके से आपको रखना है। और इसके रखने के बाद यहाँ पर हम इंची टेप से जो हमने साइज़ लिया था शोल्डर से 5 इंच का, तो आपको इस तरीके से नापना है। हाफ इंच हमारा ये मार्जिन में चला गया, तो यहाँ से टोटल हमें 5 इंच नापना है। हाफ इंच मार्जिन का छोड़कर हमें 5 इंच नापना है, यानी कि 5.5 इंच पर हमें यहाँ से निशान लगाना है। हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा मार्जिन, और इस तरीके से निशान लगाकर आपको 5 इंच देखना है कितना आ रहा है हमारा। तो आपको इस तरीके से निशान लगाकर, और इस वाली साइड से भी हमें 5 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ से भी देखिए मेरा 5 इंच ही आ रहा है, और दोनों साइड से। और अब यहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए मेरी स्टिचिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। और दोनों पल्लों को आपको इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों पार्ट्स। और यहाँ पर आपको इक्वल रखने हैं दोनों को, बराबर इस तरीके से। और देखिए नेक एक साइड से मैंने बैक वाला इस तरीके से एक स्टिचिंग की है, दोनों नहीं किए। जिस तरीके से आप शोल्डर ज्वाइंट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर ज्वाइंट करने हैं। और देखिए यहाँ पर आपको ये मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं, और यहाँ पर आपको ये मैंने निशान लगाया हुआ था हमने साइज़ जो हमने निशान लगाया साइज़ का, उसी साइज़ पर हमें स्टिचिंग करनी है। तो दोनों साइज़ पर इस तरीके से मैं स्टिचिंग कर लूँगी। और स्टिचिंग करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे वाली साइड से जितना हमने मार्जिन लिया था, मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर कर स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है कम्प्लीटली। देखिए नीचे वाली साइड से दोनों पल्ले मैंने इस तरीके से दोनों इस तरीके से बना लिए हैं, और फिटिंग भी मैंने कर ली है। और देखिए अब यहाँ पर हमें इस तरीके से चाक को इस तरीके से फोल्ड करना है आपको, जितना आपका मार्जिन हो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद दोनों साइड से हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर लूँगी। और देखिए नीचे वाली साइड से हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने फ्रंट वाले पे मैंने हाफ इंच मार्जिन लिया था, और बैक वाले पे 2 इंच मैंने मार्जिन लिया था। तो आपको बैक वाले पर फ्रंट वाले पर आपको इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर आपको लेस इस तरीके से, मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। अगर आप लेस नहीं लगाते हैं, आप मोड़ते हैं, तो आप 2 इंच ही लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने ये लेस लगा ली है, कंप्लीट कर लिया है। और देखिए बैक वाला पार्ट भी मैंने इस तरीके से, देखिए बैक वाले पर भी इस तरीके से फोल्ड कर लिया है इसको। हम यहाँ पर स्लिप की स्टिचिंग करेंगे। देखिए ये स्लिप है, और ये स्लिप की अगर आपको मैंने यहाँ पर कटिंग नहीं सिखाई है स्लिप की, क्योंकि मुझे यहाँ पर अम्ब्रेला स्लिप लगानी थी, और ये मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी। और अम्ब्रेला स्लिप, अगर आपको अम्ब्रेला स्लिप की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखनी है, हाफ अम्ब्रेला स्लिप की, तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है इसकी वीडियो। एंड और ये मैं इसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। और देखिए स्टिचिंग आपको इस तरीके से करनी है स्लिप की। पहले आपको यहाँ से आर्म होल देखेंगे हम कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे आर्म होल आ रहे हैं 9 इंच। यहाँ पर देखिए 9 इंच मेरे आर्म होल आ रहे हैं। तो स्लिप का भी आपको आर्म होल उतना ही रखना है जितना हमने यहाँ पर मैंने इसका रखा था, उतना ही मैंने स्लिप का रखा है 9 इंच। और यहाँ पर स्टिचिंग भी मैंने स्लिप की कर ली है। और आपको इस तरीके से जॉइंट टू जॉइंट इस तरीके से मिलाना है, और यहाँ पर आपको स्टिचिंग कर देनी है स्लिप की। तो मैं तैयार कर कर आपको कम्प्लीटली बताती हूँ।